नमस्कार एस्पिरेंट, आज हम यहाँ पे हमारा फिर से हिंदी का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको हम करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो आपका क्या है कि इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ आपका समान होता है। तो यहां पर हम देखेंगे लहर का जो आपका पर्यायवाची नहीं है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। वो आपका क्या है? वो होता है आपका दुकूल। दुकूल जो है वो आपका किसका होता है? दुकूल होता है वस्त्र का, कपड़े का। ठीक है, जैसे आप तरंग आपको पता होगा, हिलोर आपको पता होगा। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दुकूल। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि इनमें से देवता का पर्याय है। ठीक है, आपको क्या बताना है? देवता जो है, देवता का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है? वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विबुध। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विबुध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अधिकृत का विलोम शब्द क्या है? विलोम यानी जो कि आपके विपरीत अर्थ वाले हों, उल्टे अर्थ वाले हों। तो अधिकृत यानी ऑथराइज्ड, इंग्लिश में इसको ऑथराइज कहते हैं कि आप इस काम को करने के लिए अधिकृत हैं, ये काम किया जा सकता है। तो उसका आपका क्या होगा? उसका होगा अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक या फिर प्राधिकृत। तो बहुत बार इसका जो है, जो आपके एस्पिरेंट हैं वो ऑप्शन नंबर ए लगा आते हैं। क्या लगाते हैं? वो ऑप्शन नंबर ए लगा आते हैं, बट इसका आंसर जो है वो अनधिकृत होता है। और बहुत बार ये जो है वर्तनी शुद्धि एक आपका टॉपिक है, वहां पर भी आप लोगों से जो है वो आपका पूछ देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनधिकृत, अनऑथराइज्ड। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जो आपका शुद्ध वर्तनी है उसको आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सब वांग्मय ही बोले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी, वर्तनी शुद्धि। अगला प्रश्न, इसमें से भी आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है। ओके, ठीक है, बताएंगे आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका क्या है? अंतर्ध्यान जो है वो आपका सही लिखा गया है। सहस्त्र, ये दो है, एक ही यहां पे जो है एक आपका आएगा। षष्टम नहीं होता है, षष्ठ होता है। अनुशंसिक नहीं होता है, आनु होता है। बाकी आप वैसे ही लिखोगे। ठीक है, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न ये है आपका कौन सा? इसके लिए शुद्ध शब्द है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन। ठीक है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हौदा। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, हौदा। ठीक है, हाथी के लिए जो है आप गज जो है, गज का भी आप लोग जो है वो प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 7, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। गुरु के समीप, ये पहले आपका जो गुरुकुल वगैरह चलता था उस समय गुरु के समीप रहकर जो आपकी शिक्षा ग्रहण करने वाला है वो है आपका अंतःवासी। क्या है? अंतःवासी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सी आंसर है, अंतःवासी। ओके, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 8, देवर का तत्सम रूप है। ठीक है, अब ये तत्सम और तद्भव आपके क्या होते हैं ये एक बार मैं आपको बता दूं। तो जो आपका, अगर हम यहां पर समझें, ठीक है, ये वर्ण है, वर्णों के सार्थक मेल से आपका शब्द बनता है, शब्दों से फिर आपका आगे क्या बनेगा? वाक्य बनेंगे। तो जो ये शब्द हैं ये उनकी उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी।
ठीक है, इनको इसमें जो है वो आपका डिवाइड किया जाता है। एक वैसे और आपका होता है जो कि संकर शब्द होता है, जो कि आपका मिक्स होता है, बट इसको जो है उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों संस्कृत के समान उठाए हैं, जैसे अग्नि, आम्र, घृत। तद्भव जो उसके आपके बिगड़े हुए रूप है, अग्नि का बन जाएगा आग, आम्र का बन जाएगा आम, घृत का बन जाएगा घी, वो तद्भव हो गए। देशज यानी जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, जो लोकल बोलचाल की भाषा से ही आपके आए हुए हैं, वो देशज शब्द होते हैं। विदेशी जो बाहर से आए हुए हैं, चाहे पुर्तगाल से, हमारे यहाँ पे पुर्तगाल का आक्रमण हुआ था, डच लोग आपकी आए, ब्रिटिश लोग, इंग्लिश यानी इंग्लिश आपकी आई, फ्रेंच यहाँ पे आई, अरबी फारसी जो है वो आई, चीनी के शब्द हो गए, जापानी हो गए, वो सब विदेशी में। तो यहाँ पर देवर का जो तत्सम रूप है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका द्विवर। क्या हो जाएगा, द्विवर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद 9, निम्न में से तत्सम नहीं है। ओके, तत्सम नहीं है। ओके, इसका है मोती, मोती तत्सम नहीं है। ठीक है, मोती जो है वो आपका एक तद्भव है। मोती क्या है, मोती जो है वो आपका तद्भव है। और यहां पे मैं आपको बता दूं, इनके जो ये 3 तत्सम हैं, ठीक है। अग्नि का जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अग्नि का होगा आग, घोटक, घोटक का होगा घोड़ा, घट, घट का क्या होता है, घट का होता है घड़ा। मोती, मोती का तत्सम बताएंगे अब हम। ठीक है, मोती का तत्सम होता है मौक्तिक। क्या होता है, मौक्तिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। गोबर का तत्सम रूप है। अब गोबर जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम जो है वो आपका क्या है, इसका तत्सम जो है वो आपका गोमय है। क्या है, गोमय। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10, 10 का जो है वो बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्राकर्थन। ओके, प्राकर्थन में कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग भी देख लें भैया, बीच में आपका मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है, मूल शब्द के बाद में पीछे लगने वालों को प्रत्यय कहा जाता है। यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 कैसे आपका बना होगा प्राकर्थन, ये बना होगा प्राक प्लस कथन। तो उपसर्ग क्या हो गया, उपसर्ग हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दासत्व। समझ में आ रहा है, दासत्व कैसे बना होगा, दास प्लस त्व। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 का जो है वो बी आंसर जो है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है, गायक में प्रत्यय बताना है। गायक कैसे बना होगा, गाय धन अक, गायक। ठीक है, ऐसे ही ये आपने एक संधि भी पढ़ी होगी, अगर आपको पता है इस प्रकार की कौन सी आपकी संधि होती है जिसमें ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो आपका आई आय औ आओ में बदल जाता है, वो कौन सी संधि होती है। जैसे ये, फिर एक ऐसे ही बनता है पू प्लस अन, एक बनता है पौ प्लस अन, एक बनता है नई प्लस अन। कमेंट में आप मेरे को जरूर बताएं, ठीक है, कि ये जो संधि है ये संधि कौन सी है। हालांकि हमसे यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया है, वो प्रत्यय आपका अक है, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो संधि में भी आपका बन के आता है कि इन चारों में जो है वो कौन सी संधि है। उसका सूत्र मैं आपको बता दूं कि ए आई ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वो आई आय औ आओ में बदल जाता है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में ये। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका कौन सा है, 14, स्वागत का विच्छेद क्या होगा, स्वागत। ठीक है, स्वागत, सुधन आगत कैसे बना होगा, सुधन आगत। ठीक है, तो सुधन आगत कहां लिखा है जी, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। यहां पर भी कौन सी संधि है वो आपको बतानी है। ठीक है, इस तरीके से आपके प्रश्न जो हैं वो आपके आते रहेंगे। 14 भी हो गया। अगला 15 पे चलेंगे भाई, मनोहर। आपका क्या है, मनोहर में कौन सी संधि है, व्यंजन, विसर्ग, यण, स्वर।
मनोहर, मनोहर कैसे बना होगा, मनोह धन हर बराबर मनोहर, यानी ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका विसर्ग संधि। कौन सी हो गई, ये जो है ये आपका विसर्ग संधि जो है, विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न, परमेश्वर, परमेश्वर में अच्छा समास, ओके, समास यानी जो है वो संक्षिप्तीकरण करना, छोटा करना, ठीक है। जैसे इसी को हमने छोटा कर दिया, परम है जो ईश्वर, क्या है, परम है जो ईश्वर, वो आपका क्या है, वहां पे उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है, ईश्वर के गुण के बारे में बताया जा रहा है, तो वो आपका कर्मधारय है। जहां पे उपमा उपमेय विशेषण विशेष्य तुलना गुण ये बताया जाता है, वहां पे कर्मधारय समास होता है। जहां पर कारक चिन्हों का लोप हो जाता है कर्ता ने कर्म को करण से, जहां पर कारक चिन्हों का लोप होता है उसको हम आपका तत्पुरुष कहते हैं। जहां पर उसका जो प्रथम पद है वो आपका संख्यात्मक विशेषण हो, यानी वहां पर एक नंबर आए तो उसको बोला जाता है द्विगु। जहां पर जो है अवयवी, जो आपके अवयव शब्द होते हैं, प्रति, बे, निर, यथा, यावत, आ, वहां पर अवयवी भाव समास होता है। परमेश्वर परम है जो ईश्वर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जिस समास के दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष प्रकार के, ठीक है, तो उसमें क्या आपका समास कौन सा कहलाता है, ठीक है। तीसरे का जब बोध होता है तो वहां पर जो है वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ भगवान शिव, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, वो बहुव्रीहि समास, क्योंकि शिव को बता रहा है। दशानन 10 हैं सर जिसके, रावण के बारे में जो है वो बता रहा है, तो यहां पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बहुव्रीहि समास जो है, बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहां से भी आपका जो एक प्रश्न जो है वो आपका जरूर बन के आएगा कि भारत में अनेक बोली है, बोली नहीं होता है, अनेक बोलियां होता है। क्या होता है, अनेक बोलियां, तो ये भी यहाँ पे ये गलत है, यहां पर अनेकों होगा, यहां पर ये गलत है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में अनेक बोलियां हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो है वो 19। अब लोकोक्ति मुहावरे वाले हैं। अंगार सिर पर धर लेना, मुहावरे क्या होते हैं, इनका शाब्दिक अर्थ अलग होता है, भावार्थ बिल्कुल अलग होता है। अंगार सिर पर रख लेना, अंगार मतलब जैसे कोयला जलता हुआ अंगार, सिर पर धर लेना, यानी आपका क्या होगा, कठिन विपत्ति सहना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कठिन विपत्ति सहना, इसका जो है वो राइट आंसर है। और आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। क्या है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, यानी इसका अर्थ आपका क्या है, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हरि भजन को आपके आए थे, कपास करने लगे, तो लक्ष्य हमने ऊंचा रखा है लेकिन काम हम निम्न तरीके के कर रहे हैं। यानी अगर आप अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं तो ये आपके लिए फिर बैठेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें, मेहनत करते रहें। हमने आज का ये प्रैक्टिस टेस्ट कर लिया है। इस चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे ही जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे होंगे, चाहे ललित सर पढ़ा रहे हैं, मेघा मैम आपको पढ़ा रहे हैं, और हाँ यहाँ पर जो है हमारी जो ऐप है वहां पर आप लोगों को जो है इसका मॉक टेस्ट जो है वो भी आपका अवेलेबल होने वाला है। तो अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है हमारी ऐप का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।